आप सभी को सादर नमन। और आज आप सुनेंगे सोमवार व्रत कथा और उसकी विधि। सोमवार का व्रत साधारणतया दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु यह आवश्यक है कि दिन रात में केवल एक समय भोजन करें। सोमवार के व्रत में शिवजी तथा पार्वती का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होते हैं: साधारण, प्रति सोमवार, सौम्य प्रदोष और 16 सोमवार। विधि तीनों की एक जैसी है। शिव पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। प्रदोष व्रत, 16 सोमवार, प्रति सोमवार, इन तीनों की कथा अलग अलग है, जो आगे लिखी गई है। एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर में धन आदि किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था, जिसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन किया जा रहा था करता था। सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिवजी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा कि महाराज, एक साहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, उसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, वैसा ही फल काटता है। इसी तरह संसार में प्राणी जैसा कर्म करते हैं, वैसे ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है, तो इसको अगर किसी प्रकार का दुख है, तो इस विषय दुख को दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु रहते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अतिशय दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसके पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जिएगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। यह बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उनको कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसा ही शिवजी का महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई। इस 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई है, और जिससे कि साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई। परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान उसे अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की, ना ही कोई किसी को भेद ही बताया। तब बालक 11 वर्ष का हो गया। तब उस बालक की माता ने जब पिता के विवाह आदि के लिए कहा, तो साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसके विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए नहीं भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात मामा को बुला उसे अपने बहुत सा धन देकर इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ। रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ, यज्ञ करते और ब्राह्मण को भोजन कराते जाना। वह दोनों मामा भांजे ने यह यज्ञ करते और ब्राह्मण को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर सके। इस प्रकार जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा, तो उसके मन में विचार आया कि क्यों न दरवाजे के समय उस लड़के के वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से यह बात की कि वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना और घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए। सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इस लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा ने कहा, यदि आप फेरों का या कन्यादान के काम को भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले में आपको बहुत कुछ धन दूंगा। जो भी आप स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा, तो उस राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले में देख दिया, तो तेरा विवाह तो साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे, एक आंख से काना है, मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया, तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के से पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़की की आयु 12 साल की हो गई थी, तब उस समय उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर से उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है। उससे बहुत बड़ा दुख हुआ और सोचा कि अगर मैं आगे रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी रोने लगी और कहने लगी, महाराज, कोई दुखिया रो रहा है, इसे कष्ट को दूर अवश्य करना चाहिए। शिव पार्वती ने वहां एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज, यह उसी सेठ का लड़का है, उसके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसकी
आयु इतनी ही थी, सो वह भोग चुका। सो वह तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज, इस बालक को और भी आयु दे दो, इससे माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दिया। शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश पर्वत चले गए। वह लड़का मामा इसी प्रकार यज्ञ करते और ब्राह्मण को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसने शहर में आए, उसका विवाह हुआ था। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया तो इस लड़के ने के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में जाकर उसकी बड़ी खातिर की। साथ ही बहुत ही दास दासियों आदि सहित आदरपूर्वक उसकी लड़की जमाइयों को विदा किया। जब वे अपने नगर शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, अपने घर जाकर खबर कर लाता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे। यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आएगा तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत में गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उसके लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि उसका पुत्र आ गया। तो विश्वास नहीं हुआ। उसने मामा ने शपथ पूर्ण कहा कि उसका पुत्र अपनी स्त्री के साथ सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी कारण जो भी सोमवार के व्रत को धारण करता है, इस कथा को सुनता है, पढ़ता है, उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण ही होती हैं। बोलो श्री शिवजी महाराज की जय। आप सभी को ये कथा अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये कथा आप पूरी सुनिएगा, तभी इसका पुण्य प्राप्त होता है। और आप इसको लाइक दीजिएगा। और जब आपका शिव जी का व्रत हो तो आप इसको पूर्ण रूप से पढ़ सकते हैं या फिर सुन सकते हैं। तो इसी के साथ आज मैं इस वीडियो अब यहीं पर समाप्त करती हूँ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। शिव शंकर महादेव पार्वती माता की जय।